पहला जीवन का गुरु कौन? तुम्हारी अपनी मां, फिर तुम्हारा शिक्षा गुरु और फिर तुम्हारा दीक्षा गुरु। हाँ? गुरु जिसका प्रबल हो, गुरु जिसका बलवान हो और गुरु जिसका सामर्थ्यवान हो, उस इंसान के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आने पाता। अगर गुरु तुम्हारा ताकतवर है और साधना संपन्न है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और एक बात बताऊं, पूजन और पाठ तुम्हारा काम तभी करता है जब तुम्हारे कान में गुरुमंत्र फूका जा चुका हो, अन्यथा तुम्हारा पूजा पाठ धर्म सब बेकार है। तुम्हारे पास टिकट ही नहीं अंदर जाने का। आप ऐसे मानो, एक बार तुम्हारा जन्म तब होता है जब तुम्हारा पिता बीजारोपण तुम्हारी मां के कोख में गर्भ में करता है, और दूसरी बार तुम्हारा जन्म तब होता है जब कान में बीज मंत्र तुम्हारा गुरु तुम्हारे कान में बोता है और तुम्हें नया जीवन प्रदान करता है और तुम्हें साधना पथ पर अग्रसर करता है। तब तुम्हारा जीवन दूसरा शुरू होता है और तब तक तुम्हारा पूजन पाठ तुम्हें काम नहीं आता। किसी भी प्रकार का किया हुआ सत्कर्म तुम्हें पूरा नहीं मिलता। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि 90% उसी समय कट जाता है जिनके पास गुरु मंत्र नहीं हो। एक और बात कहूं, एक तो मैं ये बात कह रहा हूं कि गुरु अगर सबल हो, साधना संपन्न हो, सामर्थ्यवान हो तो कहना ही क्या, गुरु तो कैसा ही हो, गुरु के शब्द में, उस नाम में इतनी सामर्थ्य है कि उसमें ब्रह्मा और विष्णु महेश समाहित है। जिस भी व्यक्ति को, रास्ते चलते हुए व्यक्ति पर अगर तुम्हारा गुरु भाव आ जाए और उसे तुम गुरु बना लो तो वही फल मिलेगा जो शंकराचार्य से गुरु मंत्र लेने का भाव होगा। जो फल होगा वही फल तुम्हें उससे मिलेगा। हाँ? एक नगर में एक ज्ञानवती नाम की लड़की रहती। राजा की लड़की है और बड़ी धर्मपरायण है। एक दिन इनके घर चोर आया और उसने चोरी करने की भावना से खिड़की के पास बैठा देख रहा था। इनके आचरण को, इनके धर्म को समझ गया। उसे लगा चोरी से कम मिलेगा, इसको ठगने से ज्यादा पैसा मिल सकता है। गौर से सुनना, उसने क्या किया, दूसरे दिन एक भिखारी का, एक भिक्षुक का, एक धर्म संत का भेष बनाया और इनके सामने भिक्षा मांगने आया। देवी भिक्षा दो। जैसे ही ये कुछ अनाज लेकर देने आई तो बोलता, तुमने गुरु मंत्र लिया है? तुम्हारा कोई गुरु है? बोली, गुरु तो नहीं है। फिर तुम मुझे दान नहीं दे सकती। मैं गुरु मंत्र दिए बगैर या गुरु मंत्र जिसके पास नहीं हो उससे कुछ दान नहीं लेता, और तुम्हारे घर से सूखा वापस जा रहा हूं, इसका तुम्हें अनिष्ट का सामना करना पड़ सकता है। भाग्यवती बोली, स्वामी आप स्वयं मुझे गुरु मंत्र क्यों नहीं दे देते? उसने कहा, यह बिल्कुल ठीक है। कान में कुछ भी गुरु मंत्र फूंक दिया और बोला, तुम्हें साधना के लिए मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारे पास जितना ज्यादा जेवर हो, जो भी सामग्री हो, जो भी स्वर्ण हो, सब बांध लो और मेरे साथ जंगल चलो, वहां असली साधना मैं सिखाऊंगा तुम्हें। वो भोली भाली बिटिया बेचारी सब कुछ बांध कर जंगल चली गई महाशय के साथ। वहां जाकर के इन्होंने सब पोटली में बंधवाकर सामने रखा और उस लड़की को पेड़ में बांध दिया उल्टा। उसकी आंखें बांधी और पेड़ में बांध दिया और बोले, जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं इस पेड़ से किसी को अपने आप को खोलने मत देना। और पोटली उठाई, साहब गायब। अब राजा को पता चला, राजा बड़ा क्रोधित हुआ और वहां जाकर अपनी बेटी से मिला। बोला, जिसने भी ऐसा किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो बेटी बोली, पिताश्री ऐसी कोई बात नहीं करना, तुम्हें मेरी सौगंध है। मेरे गुरुदेव के बारे में अगर तुमने कुछ कहा तो तुम्हें मेरी सौगंध है। गुरु की निंदा सुनी झुकाना, होए मूक बेकाल समाना और होए पाप गौघात समाना। गौ के हत्या के बराबर पाप लगता है। मेरे गुरु जी के बारे में कुछ मत कहना और ना ही मुझे खोलना, मुझे मेरे गुरुदेव आकर खोलेंगे। सौगंध दिया। राजा खूब क्रोधित हुए और वापस आ गए। बोले, ठीक है तुम्हारी मर्जी। अब ये बात भगवान विष्णु को पता चली। भगवान विष्णु को नारद ने भेजा। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को भेजा और बोले, जाकर के इस बिचारी को छोड़ कर आओ, वो बंधी पड़ी है भूखी प्यासी, उसको ये मालूम ही नहीं कि इसके गुरुजी घंटाल हैं। गुरुजी नहीं, गुरु घंटाल हैं और ये तो खराब करके चले गए। नारद जी आए और
उस बिटिया के सामने खड़े हुए बोले, बेटी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, मैं देवर्षि नारद हूं और तुम्हें छोड़ने आया हूं, तुम्हें खोलने आया हूं, मुझे खोलने की अनुमति प्रदान करो। वो जो तुम्हारे गुरुजी थे वो ठीक नहीं थे, उन्होंने सही काम नहीं किया तुम्हारे साथ, तुम्हें अच्छा मार्ग नहीं दिखाया और उन्होंने गलत किया है तुम्हारे साथ, वो धोखेबाज हैं। नारद से उसने फिर कहा, देवर्षि मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं, आप यहां पधारे इसके लिए मैं तुम्हारे लिए बड़ी कृतज्ञ हूं और आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूं, लेकिन मेरे गुरुदेव के बारे में कुछ न कहना। ये उन्हीं का प्रताप है कि आपको मेरे सामने आना पड़ा और मेरे सामने आकर के मुझे खोलने की बात कहना पड़ा। आप एकदम मुझे नहीं खोलेंगे, मेरे गुरुदेव ही मुझे खोलेंगे। बहुत जिद किया, आपस में खूब संवाद हुआ, लेकिन उसने खोलने नहीं दिया। वापस गए, विष्णु जी को बताया, बोले प्रभु वो नहीं खोलने दे रही, वो तो कह रही गुरुदेव ही खोल सकते हैं। उन्होंने कहा मैं ही खोलूंगा आकर। भगवान विष्णु बोले रुको, तुमसे नहीं होता, मैं स्वयं चलता हूं। भगवान विष्णु स्वयं आए और बोले, बेटी मैं बड़ा आशीष देता हूं तुम्हें, मैं भगवान विष्णु हूं, मैं तुम्हें खोलने आया हूं और वो तुम्हारे गुरुजी ठीक नहीं थे। बोले गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिलाए। ए प्रभु परमात्मा मैं तुम्हें प्रणाम तो करती हूं, लेकिन ये सब सामर्थ्य मेरे गुरुदेव का है। अगर वो न होते मेरे जीवन में तो तुम नहीं आते, तुम्हारा दर्शन न होता। मुझे तो मेरे गुरुदेव ही खोल सकते हैं और कोई नहीं खोल सकता। मेरे गुरुदेव ने तुमसे मिलाया है, तुम्हें यहां तक लेकर के आने का सामर्थ्य मेरे गुरुदेव का है। उन्हीं ने यहां तक तुम्हें लेकर के आया है और वही सब कुछ कर रहे हैं। विष्णु जी ने नारद जी को भेजा कि भैया ढूंढ ढूंढ के इनके गुरुदेव को देखो, कहीं पकड़े मिले तो पकड़ कर लाओ। नारद जी गए, उन्हें ढूंढ ढांढ कर लेकर आए और बोले भगवान विष्णु बुला रहे हैं तुम्हें। अब वो बेचारे डरते डराते आए कि गड़बड़ तो हमने की ही है, गलत तो काम हमने किया ही है, अब मैं क्या करूं। आए और आते ही उसको खोला, उसने उठकर सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, फिर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। कहने का सब प्राय कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, गुरु कैसा भी क्यों न हो, अगर तुम्हारी श्रद्धा गुरु के प्रति अकूत है और सच्ची श्रद्धा है तो खराब गुरु के साथ भी अच्छा फल प्राप्त होता है। और अगर कोई साधना संपन्न गुरु मिल जाए तो कहना ही क्या। हाँ